गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑन जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं भोलेनाथ जल्दी से जल्दी पूरी करें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सब एसएससी CHSL एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ठीक है, तो आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट हम आगे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन। आज सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से ही लगाया है, आई थिंक 1 मिनट ये है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारी है रीजनिंग। ठीक है, क्या है हमारी रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन दिया है आपका, किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। मतलब इसमें बताना है किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण सही होगा। ठीक है, मल्टीपल या डिवाइड। सबसे पहले तो जहाँ तक है आप ना अंदाज़ा लगाया करो कि मल्टीपल का और डिवाइड का। ठीक है, जहाँ तक ये है ना कम्प्लीटली सही जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा करो आप ये सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार। पहले A13, ठीक है, +7 इंटू मतलब मल्टीपल 3, वो डिवाइड 3, तो ये डिवाइड तो ये यहाँ हो ही नहीं सकता, ये हमें ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 3 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ठीक है, 13 +7 -34 और डिवाइड 17 और इंटू 2। ठीक है, अब आप करिए ये 13 और 7 कितना हो गया 20, माइनस और 17 दूनी 34 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो गया 20, तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 4, -4 कितना हो गया आपका 16। तो इसका मतलब ये सही आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला गया है कि किसी कूट भाषा में बार को 390 के रूप में लिखा गया है, ग्राफ को इतना लिखा गया है, तो बाघ BGAG बाघ, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद है, मैंने कल बताया भी था कि सबसे पहले हमें इसकी क्या याद होनी चाहिए, नंबरिंग याद होनी चाहिए, 2 1 18। ठीक है, और लिखा गया है 390 390। ठीक है, तो देखते हैं इसको ये किस तरीके से ये मतलब यहाँ पे इसको ये दिखाता है। ठीक है, तो देखो ये बाघ मतलब हाँ बार बार जो है आपका 390 किस तरीके से हुआ है। ठीक है, देखिए किस तरीके से हुआ है, बताइए आप मुझे इसका आंसर सॉल्व करके रहा। हुआ या नहीं, बताइए हुआ या नहीं। देखो सिंपल, इसमें सिंपल दिया क्या है कि आपको ये देखिए बी को इन्होंने लिखा है 3, ठीक है 3, और यहाँ पे आर को लिखा है इन्होंने 0। ठीक है, इसमें लिखा है देखो 0, और यहाँ भी देखो आर को लिखा है इन्होंने 0। मतलब इन्होंने कोड दे रखा है कि बी को 3 ही लिखना है, ए को 9 ही लिखना है। तो अब बी को क्या लिखेंगे हम 3। ठीक है, 3 सभी में। एच को इन्होंने दिया है 5 लिखने के लिए, एच को दिया है 5 लिखने, 5 भी चारों ऑप्शन में है। ए को दिया है इन्होंने 9 लिखने के लिए। ठीक है, ए को दिया है 9 लिखने के लिए, तो देखो ये वाला तो पहला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। ठीक है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमारे जहाँ तक हमें आंसर मिल जाता है हमें वही सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइने डाइन जो होता है वो बल से संबंध होता है, डाइने दिया है यहाँ, डाइन जो मात्रक है इसका वो बल से संबंधित है, तो अर्ग किसका मात्रक है बताइए, अर्ग किसका मात्रक है। तो अर्ग CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है, किसका, ऊर्जा का। ठीक है, किसका है ये, ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे वर्ण युग में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। ठीक है, तो TON संबंधित है आपका WRQ से। कैसे, ये 14 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है। ठीक है, ये 23 होता है, ये 18 और ये 17। ठीक है, अब देखिए आप कैसे संबंधित हैं ये, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का संबंध कैसे है। यहाँ देखिए +3 हो रहा है, ठीक है,
यहाँ भी +3 हो रहा है और यहाँ भी +3 हो रहा है। कहने का मतलब सभी में क्या करना है आपको, सभी में करना है +3। क्या करना है आपको, +3 करना है, ठीक है। तो करिए आप +3 इसमें, ठीक है। तो सी में +3 कितना हो गया, एफ, ठीक है। जी में +3 कितना हो गया, जी का कितना होता है 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, मतलब जे, मतलब ये ऊपर के तो 2 ऑप्शन ये कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गए ऊपर के दोनों ऑप्शन, ठीक है। और आगे क्या बचा है आपका, एल, एल मतलब 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका लुप्त संख्या बतानी है। 33, 19 और 52, 71, 123। तो इसमें बतानी है आपको लुप्त संख्या कि अगली संख्या क्या आएगी। 33 से 19 कैसे बने, 19 से 52 कैसे बने, 52 से 71, 71 से 123 कैसे बने, बताइए। अच्छा आप इसमें एक चीज़ देखो, हम देखते हैं, देखो 33 और 19 कितने हो गए 52, ठीक है। अब 19 और 71 कितने हो गए, सॉरी 52 और 19 कितने हो गए, 52 और 19 कितने हो गए 71। कहने का मतलब पिछली दो संख्याओं को ऐड करते जाओ तो आगे का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप 123 और 71 इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो तो कितना मिलेगा 194, ऑप्शन है ऑप्शन हमारा 194 ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। 194, ठीक है। आप कमेंट करके बताना मुझे किस किस का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन दिया है कि विषम शब्द युग्मक बताने हैं आपको। दुख, काला, स्टार रैंक, लाल खतरे के लिए यूज किया जाता है पहिया प्रगति में। तो आप बताइए, लाल खतरे को दर्शाता है, स्टार रैंक को दर्शाता है, पहिया प्रगति को दर्शाता है, लेकिन जो आपका दुख है ना वो काले को नहीं दर्शाता है बिट्टो। किसको नहीं दर्शाता है वो, काले को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी विषम बताना है, बताइए। ये देखो 7, पहले वाला देख रहे हैं हम, 7, 13, 19, ठीक है। फिर 3, फिर 9 एंड 16, ठीक है। बताइए आप इसमें से विषम युग्मक क्या है। यहाँ देखो कितना हो रहा है +6, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है यहाँ पे ऐड, बताओ। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ +6, ठीक है। कितना हो रहा है +6 +6। तो एल वाले में देखो आप 12 और 18 +6, 18 और 24, मतलब 18 से 24 जाने के लिए कितना ऐड किया। तो इसमें अब आप देखोगे ना, ये वाला देखो आप पहले का 3 दूसरे का 9, कहने का मतलब सी का 3 आई का 9 +6 हो रहा है, ठीक है। लेकिन 9 तक 16 में जाने में, 9 से 16 जाने में कितना हो रहा है +7, 9 और 7 16 ही तो होते, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है, अमित उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये चला है 20 यहाँ पे और दाएं मुड़ता है, फिर 16 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और कॉलेज आर तक पहुंचने के लिए 8 चलता है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, कॉलेज आर तक पहुंचने के लिए 8 चलता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी कॉलेज है ये, यहाँ पे आप लिख लो आर कॉलेज है ये, ठीक है। तो क्या चलता है 8 मीटर चलता है, फिर से अपने दाएं मुड़ता है और 16 चलता है, मतलब वो यहाँ से फिर से ये 16 आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये वाली नहीं है, ठीक है, 16 आ गया। तो प्रारंभिक बिंदु और कॉलेज के बीच की सीधी रेखा, मतलब न्यूनतम रेखा, प्रारंभिक बिंदु, ये एक मिनट में दूसरा कलर लेती हूँ यहाँ पे, हाँ ये वाला बिंदु, और कौन सा बता रहा है वो, प्रारंभिक बिंदु और
आर के बीच सीधी रेखा, मतलब ये आया आर, ये पूछ रहा है। तो भाई ये कितना है 16, ये लाइन 16 है, ठीक है। और ये 20 थी पूरी, 20 में से 8 गए तो ये बची आपकी, ठीक है। ये वाली 16 है और ये कितनी बची 12, कितनी बची 12, ये बची 8, 16 ये बची, ठीक है। 16 ही बची ना बेटा, हाँ 16 ही बची, ठीक है। तो अब यहाँ कर दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और दोनों का रूट, ठीक है। ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। चलिए, और क्या आएगा फिर 144 प्लस 16 का कितना, पहले यहाँ पर रिमूव करें, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, अब करते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो कितना हो गया 144 और 16 का कितना हो गया 256, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 9 और ये हो गया 4, मतलब 400। अब ये किसका आ गया, ये रूट में ना, ये रूट में है तो किसका आ गया ये 20 का। तो आंसर कितना आ गया आपका 20, कितना आ गया आंसर आपका 20, ठीक है। आंसर आ गया आपका 20, ये आया देखो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें वर्णों का प्रयोग करके जो नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले फ़ोन देखो PHONE बन सकता है, ठीक है। होप देखो HOPE बन सकता है। ओपन देखो OPEN बन सकता है। जीरोक्स देखो XER नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, आर नहीं है, तो यहाँ क्या नहीं बन सकता, जीरोक्स नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन को क्या लिखा गया है THRWFRK के रूप में लिखा गया है। तो आपको ये बताना है कि सिंपैथी जो दिया है आपको इसे कैसे लिखा जाएगा, बताइए। चलो ये देखो इसका 17 होता है, ठीक है, इसका 20 होता है, तो कितना हो रहा है 17 20 तक प्लस 3 हो रहा है, इसका यू होता है, इसका 21 होता है, इसका 18 होता है, कितना हो रहा है -3 हो रहा है, 21 - 3 18 हो गया, ठीक है। तो +3 -3 +3 -3 सेम ऐसे ही आप इसके लिए करोगे सिंपैथी के लिए, तो इसमें आएगा इसका 19 होता है इसका, ठीक है। 19 और 3 कितना हो गया 22, ठीक है। तो क्या आ गया V और बाई, नेक्स्ट है आपका बाई 25 - 3 कितना हो गया 25 - 3 कितना हो गया 22, तो V कहने का मतलब ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। V आएगा। उसके बाद M + 3 करो, 13 और 3 कितना हो गया 16, ठीक है। 16 मतलब P और E का होता है 5 - 3 कितना हो गया 2 5 - 3 तो +3, पहले में किया +3 फिर -3 फिर प्लस, अच्छा +3 होगा यहाँ पे, ठीक है। कितना होगा +3, 5 और 3 कितना हो गया 8, नहीं मैं क्या, थोड़ा सा 1 मिनट, अरे भाई लो हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं हम, और हमें देखना है सिंपैथी, ठीक है। हाँ तो बाई, ठीक है 25 -3 कितना हो गया 25 - 3 22, ठीक है। और 13 + 3 कितना हो गया 16, मतलब P सही आएगा, ठीक है। अब P - 3 मतलब 16 - 3 कितना हो गया 13, तो M आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, इसमें M आएगा, ठीक है। और A + 3 मतलब 4 मतलब D आएगा, ठीक है। T - 3 T 20 - 3 मतलब 17 आएगा, ठीक है। और H + 3 11 मतलब ऑप्शन नंबर A ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके 10 क्वेश्चन। ये देखो आगे अभी इसमें और दिए हैं, ये इसमें भी भाई चिन्हों को दिया है, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, पहले मैं क्या करती हूँ, पहले हम जीके को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम देखेंगे। देखो इस वाले में देखो ये क्या दिया है, कीबोर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक की और एरो की,
मतलब एक कीबोर्ड दिया है, कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड ये पूरा कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, एरो की और अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ये हो सकता है, बताइए, ठीक है। इसमें और ऐसा कहाँ बन रहा है हमारा, ऐसा बन रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उसी कीबोर्ड के अंदर ही तो आएंगे वही सारे की, जितने भी तरीके के की आएंगे हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें ये कैसे हो रहा है, इसे देखिए, बताइए कैसे आएगा। यहाँ पे 3 6 7 7 7 5 32 56 और यहाँ पे क्या आएगा। तो आप ये देखिए कि 3 + 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। अब इंटू कर लो, ठीक है। 7 + 1 कितना हो गया, 8, 7 + 1 कितना हो गया, 8, मल्टीपल करो कितना आएगा, 32, ठीक है। 32 मतलब 32, ठीक है। अब ऐसे ही इसको करो, नेक्स्ट ये आ गया ना, ये देखो ये आ गया ना 32। ऐसे ही इसमें करना है, सेम प्रोसेसिंग यही करो। 7 + 1 8 इंटू 5 + 1 6, तो कितना हो गया, 8 छिंगे 48, ठीक है। कितना हो गया, 48, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें बतानी है त्रिभुजों की संख्या बतानी है, आप इसको देख लेना, मैं ये जूम करूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी आप कर ही लोगे, इसमें बस फलक विपरीत फलक बतानी है। इस वाले को करते हैं, ठीक है, इस वाले को करते हैं। ये क्या कह रहा है कि सभी ए के हैं, सभी ए के हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है ये कि कुछ पी के हैं, कुछ पी के हैं, तो ए के पास तो गया नहीं है ये, ठीक है। कुछ पी के हैं, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये कि कुछ ए पी हैं, कुछ ए पी हैं नहीं है, ठीक है। कोई के पी नहीं है, कोई की पी नहीं है, बताइए कोई के पी नहीं है। आगे कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 में सभी के पी हैं, सभी के पी है, नहीं है भाई, सभी के पी नहीं है। तो कोई पी के नहीं, कोई के पी नहीं है भाई, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसके पहले ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में ऑप्शन है इसके, ठीक है, उसमें ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे इसमें ऑप्शन दिए हैं। चलिए क्या कह रहा है, तो इसमें क्या है, केवल निष्कर्ष, पहला तो हमारा सही नहीं था, तीसरा भी सही नहीं था, मतलब अरे मैं सही के निशान लगा, मतलब ये भी गलत था, ये भी गलत था, और 2 3 तो मैच ही नहीं कर सकते जब 3 ही गलत है तो, और कोई भी आंसर नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर है डी। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि वो बोल रहा था कि जो सभी ए जो हैं वो तो के हैं, ठीक है, लेकिन कुछ के पी हैं। तो अब आप ये बताइए, क्या ए पी में आ रहा है, नहीं, पी ए में आ रहा है, नहीं, तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी के पी नहीं है भाई, गलत तो बोल रहा है, वहाँ पे है, यहाँ पे है ना, कुछ तो है, सभी नहीं है तो कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट ये ब्लड रिलेशन का है, आप इसको करना। हाँ ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार मायोपिया नेत्र में होता है उसी प्रकार पायरिया कहाँ होता है, पायरिया बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। तो पायरिया होता है आपका मसूड़ों में, ठीक है। कहाँ होता है पायरिया, मसूड़ों में, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको आप करना इस तरीके से ही, हाँ जी, चलो हम इसको करते हैं। ये बोल रहे हैं कि पीयूष की आयु उसकी माँ की आयु से, माँ की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है। जो पीयूष के पिता से 5 वर्ष छोटी हैं, कौन माता। यदि पीयूष के पिता की आयु 57 है, हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं फादर की है कितनी, 57, ठीक है। और इनसे 5 साल छोटी कौन है, इनकी मतलब इनकी धर्मपत्नी, मतलब पीयूष की माँ, तो कितना हो गया, वो कितने की हो गई, वो हो गई 52 की, ठीक है, 52 साल की। अब क्या कह रहा है कि पीयूष की आयु उसकी माँ की आयु की आधे से अधिक है, माँ की आयु, सॉरी अधिक नहीं है, माँ की आयु की आधे से कम है। तो पहले तो इसका हम आधा कर लें, कितना हो गया, ठीक है 46, इतना ही हो गया, नहीं नहीं 46 नहीं हो गया, ये हम गलत कर रहे हैं भाई, इससे इसको काटो, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, मतलब 26 हो गया, और -10 और कम है, तो कितना हो गया आपका 16 वर्ष का। तो पूछा क्या है इसमें, पीयूष की आयु पूछी है, क्या पूछी है, पीयूष की आयु पूछी है। तो पीयूष की आयु कितनी हो गई, पीयूष कितने का हो गया, पीयूष हो गया आपका 16 बरस का, कितना हो गया 16 बरस का,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको समुच्चय बताना है कि जिस तरीके से इस समुच्चय में संबंधित है उसमें से इनमें से कौन समुच्चय इससे रिलेटेड है। तो बताइए आप। देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें दिया है वर्ग, कि इसमें दिया है वर्ग 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर दिया है इसको 2401 2401। ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है। देखो यहाँ 7 7 49 49 का यहाँ दिया नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ऊपर ही दे रखा है। 4 चौक 16 16 16 16 16 का भी हमने निकाला था, कितना हो गया 256, ये भी गलत। ठीक है। अब यहाँ देखो 10 10 100 100 100 का नहीं निकल सकता, ये सिंपली हमको ऐसे दिख रहा है, कोई भी देख के बता देगा। ठीक है। तो क्या बचा फिर हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी बचा। इसको चेक नहीं करें फिर भी हमारा आंसर यही निकलेगा। ठीक है। ये कैलेंडर का आप इसको निकाल ही लोगे। 1 अप्रैल को बुधवार है, उस 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल को बुधवार है, तो उसी वर्ष की 1 मई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सिंपली आपसे ये पूछ रहे हैं। तो 1 अप्रैल को अगर बुधवार है और अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30। ठीक है। 30 दिन होते हैं। विषम कितने निकल आए, तो विषम कैसे निकालेंगे, 7 का भाग करके कितने निकलेंगे, इसमें 2 विषम दिन निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 विषम दिन निकलेंगे। ठीक है। जब 2 विषम दिन निकल आएंगे तो क्या हो गया, 1 मई को 1 मई बराबर क्या हो गया, बुधवार में आप क्या ऐड कर दो, 2 और ऐड कर दो। तो बुधवार में आप 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, बुधवार शुक्रवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, कितना हो गया, शुक्रवार हो गया। ठीक है। पहले विषम दिन निकालो। ठीक है। विषम दिन जितने आए और जो पहले का टाइम दे रखा है, जैसे अप्रैल का दे रखा है ना बुधवार, उसमें उसको ऐड कर दो तो यहाँ पे ये दिन निकल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मतलब शब्दकोश में बताना है आपको कि जिस तरीके से ये व्यवस्थित, मतलब इनको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा एंड आफ्टर क्या आएगा, मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में इसको व्यवस्थित करना है आपको। तो देखिए TRE TRA वाला देखो इधर TRA में अब ये देखो TRAN AI है, यहाँ पे N है, तो पहले क्या आएगा, आई वाला आएगा। ठीक है। क्या आएगा, आई वाला। तो इसमें तो हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहला दे रखा है 3, तो इसका मतलब B कैंसिल हो गया और आपका C कैंसिल हो गया। ठीक है। B और C कैंसिल हो गए आपके ये। ठीक है। तो अब क्या बचा, A और D को देखते हैं हम। ठीक है। आपका 3 तो पहले निकल गया। अब उसके बाद क्या आएगा, TRA मतलब 4 ही आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों में ही दे रखा है 4, इसमें भी दे रखा है इसमें भी दे रखा है 4। ठीक है। अब हमारे 3 और 4 तो गए। अब इसको देखते हैं TREA यहाँ S दे रखा है, यहाँ D दे रखा है, तो पहले क्या आता है, D आता है, मतलब 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर D। ठीक है। उसमें 2 नहीं दे रखा, उसमें पहले दे रखा है 1। ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर D हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रारूप को पूरा करना है, इस पिक्चर को आप यहाँ पे इसमें से देख के आप कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, मतलब आगे के क्वेश्चन हमारे। चलिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, हाँ तो आप इस पिक्चर को भी पूरा कर लेना। ठीक है। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं जीके के क्वेश्चन की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। एमनेस्टी क्या है, गैर सरकारी संगठन है। ठीक है। क्या है, ये गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है, जिसका मुख्यालय है आपका लंदन में। कहाँ पे है, लंदन में। ठीक है। लंदन में, लंदन मतलब यूनाइटेड किंगडम यूके में। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की इसकी स्थापना की थी आपकी पीटर वेंसन ने। किसने की थी, पीटर वेंसन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लगातार 2 सत्रों के बीच का समयांतराल, देखो ये कल वाला ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है। कल हमने बताया था कितना होता है, 6 महीने से अधिक नहीं होता है, या 6 महीने होना चाहिए। ठीक है। 2 बैठकों के बीच कितना, 6 महीने का ही अंतराल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल स्थानीय शरणा धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों का राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार, मतलब इसमें सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे कि सरहुल जो त्यौहार है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, बताइए। अभी ये चर्चा में भी रहा था कुछ थोड़ा सा, ये वाला जो राज्य, जिस राज्य में सरहुल मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो जैन तीर्थंकर हैं उनका एक पवित्र स्थान है, आई थिंक पारसनाथ की पहाड़ी जो है। ठीक है। पारसनाथ जो आपके 23वें तीर्थंकर थे, जो सांपों के देवता थे। ठीक है, उनका। ठीक है। तो ये आपका झारखंड, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा झारखंड के सीएम और गवर्नर अभी नए बने हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि झारखंड के नए सीएम अभी गवर्नर कौन बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ठीक है, थर्मल पावर से, कि तेल के कुएं में लगी आग, ज्वालामुखी और भूकंप, या जंगल की आग। जंगल की आग तो आपको पता है कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती। तो बताइए क्या होगा? अरे भाई, भूकंप और ज्वालामुखी और भूकंप होगा। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ये होता है प्रशांत महासागर के बेसिन में। ठीक है, प्रशांत महासागर के बेसिन में जहाँ बड़ी संख्या में क्या होता है? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है ना, तो इसी को क्या कहते हैं हम? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, आगे है गुप्त के सोने के सिक्कों को किसके रूप में जाना जाता है? मतलब गुप्त काल का बोला गया है कि सोने के जो सिक्के चलते थे, स्वर्ण मुद्राएं, तो उनको किस रूप में जाना जाता है? गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं थी गुप्त युग में, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? बताइए। अच्छा, ये जो सोने की जब मुद्राएं चलती थी गुप्त काल में, तो इसको इसको है ना, क्या नाम है उसको? सोने की बारिश के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? सोने की बारिश। और इसका आंसर नंबर है आपका बी, सॉरी ए, दीनार। मतलब बोल मैं बी रही हूँ और ऑप्शन लगा रही हूँ ए। ठीक है, क्या है इसका? दीनार। ठीक है, 1 दिनार, 2 दिनार, इस तरीके से। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आपका रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिएक्टर पैमाने का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की तीव्रता, सी भूकंपीय तरंगों का आयाम, या ध्वनि की तीव्रता। तो बताइए, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है आपका भूकंपीय तरंगों को मापने में। और पैमाना क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? बताइए आप। ठीक है, रिएक्टर स्केल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस दिन है ना, आपके जो एक महान खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ के, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है, इसलिए हम उन्हीं के जन्म उत्सव पे खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब 29 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में सूर्योदय किस ग्रह पर दिखाई देगा? पश्चिम में सूर्योदय किस ग्रह पर दिखाई देगा? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, पश्चिम में सूर्योदय किस ग्रह पर दिखाई देगा? अच्छा, पृथ्वी कैसे घूमती है? पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूरब घूमती है? बताइए, ये कैसे घूमती है पृथ्वी? ये घूमती है आपकी पश्चिम से पूरब। ठीक है, पृथ्वी की घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? बताइए फटाफट से। इसका ऑप्शन नंबर है बी, शुक्र। शुक्र को क्या कहा जाता है? सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन। ठीक है, तो सूर्योदय की दिशा पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की दिशा पर निर्भर करती है। जो सूर्योदय होता है ना, वो पृथ्वी धुरी पर मतलब निर्भर करता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर अपनी धुरी घूमने वाला कोई भी ग्रह क्या होता है? पूरब में सूर्योदय का अनुभव करेगा। इसके विपरीत क्या होगा? शुक्र जो है अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र क्या करता है? पूरब से पश्चिम। और पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इस प्रकार पश्चिम में सूर्योदय का अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। बहुत कुछ मोस्ट क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर आता है। तो बताइए कि जो मतदान, जो वोट डालने की उम्र है वो 21 से 18 किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई थी? बताइए, आप बताइए, इतने में मैं बताती हूँ आपको। 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 52वें संविधान संशोधन में आपकी दल बदल की नीति लागू हुई थी। ठीक है, मतलब दल बदल का प्रावधान आया था। ठीक है ना, चलिए। और 42वां संविधान संशोधन क्या? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी, लघु संविधान भी हम कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े संशोधन हुए थे। ठीक है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ था ये। रेड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर्स, लोकसभा एंड असेंबली एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चुंबक के बार को 2 बार भागों में काटा जाता है, मतलब एक चुंबक है
आपने इसको बीच में से काट दिया, ठीक है। तो इसको जब 2 बार काटा जाता है तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रत्येक मार्ग की ध्रुव प्रबलता क्या होगी, प्रत्येक की ध्रुव प्रबलता जो है वो क्या होगी। मतलब प्रत्येक मार्ग नहीं है, प्रत्येक भाग है, मतलब टुकड़े की, प्रत्येक टुकड़े की पूछा है कि उसमें मतलब कितनी पावर रह जाएगी, मतलब प्रत्येक की कितनी रह जाएगी। तो क्या होगा, समान ही होगा। देखो भाई ये एक चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है, आपने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में काट दिया, ठीक है। पहले तो इसके नॉर्थ साउथ थे दोनों इधर, ठीक है, इधर भी और इधर भी। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये 2 भाग में ये कट गई तो एक ये बन गया हिस्सा, एक ये बन गया, ठीक है। तो अब इसके क्या हो गया, नॉर्थ साउथ इधर आ चुके हैं। अभी दोनों के दोनों में है ना क्या रहेगी, पावर समान ही रहेगी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को या किसी पदार्थ को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने की क्षमता क्या रहेगी, समान ही रहेगी। तो आप कितने भी टुकड़ों में काट लो तो प्रत्येक चुंबक का कटे हुए भाग में समान ही क्षमता रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। अच्छा, आपने देखा कॉमनवेल्थ गेम्स का कल एक क्वेश्चन और था हमारा, ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन था और आज भी इसमें एक क्वेश्चन है। तो बताइए 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा। और अभी क्या हुआ था, अभी हुआ था आपका बर्मिंघम, कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था आपका कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। और 2026 में कहाँ होगा, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे होगा, कंगारू की धरती, मतलब ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। अभी और पहली बार कहाँ, पहली बार कब हुआ था, पहली बार हुआ था आपका 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार होता है, ये कब होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। और इस बार कौन सा हुआ था, इस बार हुआ था 22वां। और अब ये जो होगा ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका 23वां। कौन सा होगा ये होगा अब आपका 23वां, ठीक है ना। भारत ने कितने पदक जीते थे, भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। कितना, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, ठीक है। और भारत कितने नंबर पे था, भारत था इसमें चौथी रैंक पर था, ठीक है। पहली रैंक पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरी रैंक पे कनाडा, तीसरे पे इंग्लैंड, सॉरी पहली पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड था, ठीक है। पहली पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे भारत था, ठीक है। कितने खेल हुए थे इसमें, 20 खेल हुए थे, ठीक है, 20 खेल। ध्वजवाहक कौन था इसमें, प्रारंभ में जो ध्वजवाहक थे वो थे हमारे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ठीक है। और समापन कार्यक्रम में कौन था, समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक थे हमारे निखत जरीन और शरद कमल। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम्स से सब सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, शरद कमल, जिनको भी क्या मिला है, जिनको भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, जो हमारा क्या था पहले, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है ना। चलिए, और पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, पहला पदक ना कि पहला गोल्ड, पहला गोल्ड तो किसने जीता था, मीराबाई चानू ने, ठीक है। पहला पदक किसने जीता था, पहला पदक जीता था आपके संकेत सागर जो आपके वेट लिफ्टर हैं, ठीक है ना। वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केविन ओब्रायन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, केविन ओब्रायन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस राष्ट्रीय खेल से जुड़े हुए हैं। केविन ओब्रायन, नाम याद रखना इनका, केविन ओब्रायन, ठीक है। किस टीम से जुड़े हुए हैं, अच्छा क्रिकेट तो दिया ही है, किस टीम से पूछा, किस टीम से, मतलब किस देश की टीम से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं आपके आयरलैंड से, किससे जुड़े हुए हैं, आयरलैंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ से, आयरलैंड से। इन्होंने क्या 2011 में विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी तूफानी शतक के लिए क्रिकेट की दुनिया में इनको याद किया जाता है, जिसने आयरिश को 50 ओवर के क्रिकेट में सबसे बड़ी उलटफेर करने में मदद की, ठीक है। चलिए, इन्होंने ना वैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी विशेषता लगभग हर कोशिका में नहीं पाई जाती। अच्छा, कल क्या पूछा था, अच्छा कल भी सेम यही क्वेश्चन था, आप देखो कि ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कल भी आपका यही क्वेश्चन था, कौन सी विशेषता लगभग हर कोशिका में नहीं पाई जाती, ठीक है। कौन सी नहीं पाई जाती, तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है कल वाला हो, नहीं नहीं कल वाला नहीं है, ये दूसरा सेट है, ठीक है ना। तो कौन सी नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है,
पादपों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लू बेबी प्रदूषण रोकने रोग पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बहुत आता है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये होता है आपका नाइट्रेट की अधिकता से। अगर जो पानी होता है उसमें अगर नाइट्रेट की अधिकता ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है, ब्लू बेबी रोग हो जाता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं आपके मोदी जी, मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री हो वो आपके अंतर्राज्यीय परिषद के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद कौन सा, भारत के संविधान संशोधन बोल रही हूँ मैं, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में, ये आपके 263 आर्टिकल नंबर 263 के प्रावधानों के आधार पर क्या हुआ, संवैधानिक निकाय इसको घोषित किया। और ये क्या है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा द्वीप 10 डिग्री चैनल मतलब 10 डिग्री चैनल एक दूसरे से अलग किया जाता है, कौन से द्वीप पर, कौन सा ऐसा द्वीप है जो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, बताइए। अरे भाई सिंपल है, अंडमान निकोबार, कौन नहीं जानता इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केबुल लामजाओ, क्या क्वेश्चन आया भाई, एकदम क्या बोले, एकदम मलाई क्वेश्चन। ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है, किस झील पे, और ये भी बताना कहाँ पे है, ये किस राज्य में, आप मुझको ये भी बताना। अच्छा, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये है आपका लोकटक झील पे, कहाँ पे है लोकटक झील, कहाँ पे है, मणिपुर में, कहाँ पे है, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, पवनें भी बिजनेस होती है भाई, व्यापारिक पवनें चलिए, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो जो ये व्यापारिक पवनें हैं ये चलती हैं आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से, कहाँ से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव से, उच्च दबाव, तो इसके बारे में क्या है कि सतह की हवा जो इन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट में भूमध्य रेखा की ओर बहती है, तो कोरियोलिस प्रभाव द्वारा दोनों गोलार्धों में, पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं तो दोनों गोलार्धों में पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। ये हवाएं मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके उत्पन्न करती हैं, धातुएं जो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या उत्पन्न करती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है ये भी बताना आप मुझे इसमें। तो भाई जब धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रही है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने भू राजस्व को उपज का आधा कर दिया था, वह कौन है, जिस सुल्तान ने अपने भू राजस्व को आधा कर दिया था वह कौन है, अपनी उपज का आधा कर दिया था, बताइए कौन है ये हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। कौन है ये आपके, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने क्या किया कि मुस्तखराज नामक एक विशेष अधिकारी का पद सृजित किया जिसे किसानों से भू राजस्व के अप्राप्त शेष को वसूल करने का कार्य दिया गया। किस नाम से किया था इन्होंने, मुस्तखराज, मतलब एक व्यक्ति को इन्होंने नियुक्त कर दिया मुस्तखराज कि आप जाइए और जो मतलब किसान है उनसे भू राजस्व का जो अप्राप्त शेष है उसको वसूल करके लाइए। तो राजस्व या नगद या वस्तु के रूप में भुगतान कर सकता है वो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन के साथ भागीदारी की है, बताइए। भारतीय भू राजस्व को संरक्षित रखने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है, तो ये किया आपकी रॉयल एनफील्ड कंपनी के साथ। किसके साथ, रॉयल एनफील्ड कंपनी ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने सुरक्षित रखने के लिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन के साथ भागीदारी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र जल्द ही बनाया जाएगा? भाई ये क्वेश्चन कल भी आया था, आप देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में है ये तो पता ही होगा आपको। मध्य प्रदेश, मामा की नगरी, शिवराज सिंह चौहान जी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ पे वो भी मैंने कल बताई थी इसकी जगह, खंडवा। कहाँ पे है? खंडवा में। ठीक है, कहाँ पे है? खंडवा में। ठीक है, कब तक बन जाएगा ये? 2023 तक मतलब बोला था बनाने के लिए। ठीक है, और कितने मेगावाट थी इसमें? 600 मेगावाट मैंने कल बताया था, 600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की पहली बैठक किस देश में हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल की जो पहली बैठक है वो किस देश में हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? जापान। क्योंकि क्योटो कहाँ से आया है? जापान से। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? 1992 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, का विस्तार इसका ये क्योटो प्रोटोकॉल का ये विस्तार करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीवाणु हैजा का कारण बनता है? अच्छा, कल भी एक जीवाणु आया था। कल कौन सा आया था? कल कौन सा एक रोग आया था? कल आया था आपका क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो बताइए कौन सा जीवाणु हैजा का कारण है? कल भी मैंने आपसे पूछा था उसमें कि बताइए आप उसको कौन सा जीवाणु है। तो इसमें कौन सा है? कोकश नाम का एक जीवाणु होता है जिससे क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। धन विधेयक को किस में परिभाषित किया गया? मतलब उसका अनुच्छेद बताना है कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, बताइए। अच्छा, धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? तो धन विधेयक आपका सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला जी। ठीक है, जो कहाँ से है? राजस्थान से। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 में इसकी क्या दी गई है? इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए, क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? बताइए। तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक आपकी नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैथ के क्वेश्चन और आ गए हैं, चलो कोई नहीं, आप इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। और ये नीचे आगे और क्वेश्चन दिए गए हैं, ये देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ हमारा आज दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ ना भूलें। ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइबर्स और बढ़ेंगे तो मैं क्या इसमें लाइव आके मतलब इसको कराऊंगी। ठीक है ना, तो अभी तो यही चलेगा जब तक आपका CHSL का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आपकी प्रैक्टिस सेट ही डेली रूटीन के चलेंगे। और बीच बीच में जो भी मतलब एस्थेटिक का जो पार्ट होता है मैं उसको पोस्ट ज़रूर करती हूँ, या उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। ठीक है, तो आज का यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं आपके नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप अपनी तैयारी को जारी रखना। धन्यवाद।